रिकॉर्ड है, I'll make a film on you if it is possible. Then when she me is honest, father, and I gave a proposal to Sahitya Academy. See the honor. Agar Bubanaha in his film, that was a commercial exercise. I would see how to market it, how to. लेकिन some इतनी बड़ी अदबी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे हिंदुस्तान में एक है, उन्होंने इनकी फिल्म पे पैसे खर्च किए, जितने भी किए कम ज्यादा, लेकिन उनके आर्काइव में जहां पर तमाम क्रीम ऑफ लिटरेचर है उन पे फिल्म बनी। तो तीसरी फिल्म है जो कश्मीर से इन पे बनाई गई है, तो उस आर्काइव में गफर साहब मौजूद हैं। गफर साहब एज ए रेफरेंस पॉइंट है और गफर साहब के जो तासुरात हैं वो उसमें हैं। और एक और वाकया मैं बताऊं, एडिट कर रहे थे तो ये लगा कि गौहर तो ठीक है, लेकिन गौहर कितना बड़ा है अगर उनके लिखे हुए मकालात पे, लिखे हुए कंटेंट पे फिल्म बनाई जाए। आरके अशद ने मुझे ऑलमोस्ट आधा पागल कर दिया, क्योंकि कंटेम्पररी पॉलिटिक्स जो है, जो उन्होंने तब लिखी है, तब एक्सपीरियंस किया है, तब उसके साथ जुड़ के उन्होंने किया है। और एक जगह उन्होंने ये बड़े प्यार से उन्होंने बोल दिया, I got disillusioned. He says that in a very typical expression. And then he joined the government service. देखिए, यहाँ तक कि आज मैं अपनी लेवल पे स्ट्रगल कर रहा हूँ और उस लेवल पे उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, उन्होंने भी रिजेक्शंस खाई हैं, उन्होंने भी ये तलातुम जो है, वो ट्रॉमा जो है, वो भी सहा है, वो भी जिया है। और जब उन्होंने मुझे हजरत बल कॉन्स्पिरेसी केस के अंदरूनी वाक़यात, देखिए फिल्म मेकर के साथ इस टैलेंट को बहुत कुछ शेयर करना पड़ता है, तो फिर वो उसमें एक तमीज़ जैसा डाल देता है और अपने अपने कंटेंट को टुगेदर ये जोड़ के जक्स्टापोज करके कुछ पेश करता है। और उनके जो वो तासुरात थे, हमने बहुत कोशिश की कि वो ऑडियंस तक एक ही उसमें निचोड़ के पहुंच जाए। जब हमने वो रिकॉर्ड की उनकी वन सेक्रेटरीज गसी कशीर का, हमने उनको बता दिया कि ये कौन सा ट्रेडर है, इज इट ए क्रिएटिव ट्रेडर टुडे और इज इट ए रियल ट्रेडर आउट टू फिक्स द प्राइस, ये बोली कौन लगा। तो ही सेड कि ये ऐसी चीज है, ये एवरग्रीन स्लोगन है। जैसे एक जमाने में जय जवान जय किसान एक नारा था, तो इसी तरह से ये भी एक नारा बन गया है। नाउ दिस इज व्हाट इज गॉड। सो उन्होंने उस तलातुम में, उस एक्सपीरियंस में जो देखा, एक कलमबंद किया एक शेयर की सूरत में, और मुझे लग रहा है कि आप सब ये देख रहे होंगे कि हर दम ये रेलेवेंट है, आज भी रेलेवेंट। और एक पर्टिकुलर नॉवल जो उन्होंने लिखा, दैट इज म्यूल। म्यूल उस वक्त वो एक बोल्ड स्टेप था फॉर अ राइटर कि एक फ्रेंच नॉवल से इंस्पायर होके उन्होंने वही सिचुएशन हमारे कश्मीर में देखा, इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये गवर्नर साहब थे और उनके जब आप उनकी किताबें जब देखते तो इतना बड़ा फहरिस्त है। और शेखुल आलम पे उनकी तहकीक का जहाँ तक ताल्लुक है, एक अगेन उतना मोतबर होने के बाद एक बच्चे की तरह उन्होंने मेरे कैमरा पे कन्फेस किया, कल और अगर कोई तहकीक करेगा और मेरी तहकीक को नाक़िस पाया जाए तो मैं ये कबूल करता हूँ
کہ میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن تحقیق تو ہو، آگے اس پہ کوئی کام تو کرے۔ آج تک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹرانسلیشنز جو ہیں ان کے ذریعے وہ کہیں تک پہنچ گئے، لیکن اور مقالات لکھے جائے، جیسے عاطف صاحب نے کہہ دیا، اپنے دوست رفیق صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے لکھے ہوئے پہ کام ہونا چاہیے، ان کے تاثرات پہ کام کیا جائے۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب اس فلم کی بنیاد پڑی کہ دیکھو محمد الدین کیا ہو رہا ہے، تو اس نے مجھے گھر پہ بتا دیا۔ خدا قسم میں نے پچھلے سال اس کا نتیجہ دیکھا، اور پھر بالکل وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا، ایگزیکٹلی وہی۔